बिहार में अगर बात करें तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तिगड़ी आपको क्या लगता है, ये कोई कमाल कर पाएगी? राहुल गांधी भी नेता नहीं है और तेजस्वी भी नेता नहीं है। मुद्दा क्या बनाना चाहिए, शायद इस बात का इनको ज्ञान ही नहीं है। राजनाथ सिंह जी की मार्जिन कम हुई है, मोदी जी की मार्जिन कम हुई है, हमारे बेटे करण भूषण सिंह की मार्जिन कम हुई है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। इनको भगवान हमेशा विपक्ष में ही रखना चाहते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और वोट चोरी से शुरू हुए थे और मोदी जी के माँ तक पहुँच गए। और ये ताली तो बड़े जोर से बजवाते हैं, लेकिन ये चुनाव में बिहार से खाली हाथ लौटने वाले हैं, वहाँ की जनता ने तय कर लिया। तो देश में है समस्या, ऐसा नहीं कि सारे समस्याओं का समाधान हो चुका है। रोज एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आती है। जिस चीज़ में हल्के से नारा लगे, हल्के से ताली बजे और ये खुश हो जाएं, वही इनका मुद्दा है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर समस्या नहीं है योगी सरकार की? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हैं, एफआईआर दर्ज हो गई, कार्रवाइयाँ हो गई, लेकिन लाठीचार्ज और जो विश्वविद्यालय ने जो कुछ किया, क्या वो सही था? हम तो एक कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता की हैसियत से चाहेंगे ऐसा कृत्य किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब आपका लुक कुछ संत के भेष में आ रहा है, आप माला भी जप रहे हैं, तो क्या अब वो पहले वाला टैग हटा के अब संत कहा जाए आपको? जो लोग हमको दूर से जानते हैं, उनके निगाह में मैं कुछ भी हूँ। बाहुबली क्यों कहते थे? बाहुबली कहते हैं किसी सोते को गफलत से जगह देना बगावत है। किसी महरूम के हक को, किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। और माफ़ करिएगा, जब आप किसी बड़े व्यक्ति से टकराएंगे तो या तो आप इनकाउंटर में मारे जाएंगे और या तो आप अपराधी बनाए जाएंगे। ब्रजभूषण जी, आपका नैमिष में आगमन हुआ था, आपने एक बात कही थी, वहाँ पर कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। वहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को लेकर कहा था, अगर सरकार ने नहीं शुरू की तो मैं शुरू करूँगा, ये वचन देकर जा रहा हूँ। आपके पास 3-3 हेलीकॉप्टर हैं, ज़रूरत पड़ी तो आप भी सेवा शुरू कर सकते हैं। भैया, जब कहिए आपको भेजने। देखिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, उसके कप्तान राहुल गांधी। राहुल गांधी अगर कप्तान रहेंगे जहाज के, उस जहाज पर जो जो बैठेगा वो डूबेगा। इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे? लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे, क्या तो कोई बचा नहीं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सीतापुर पहुंचे हुए हैं और ज़ोरदार स्वागत हुआ है। इस बीच उन्होंने कई बयान दिए हैं, जैसा कि इस समय मुद्दा गरमाया हुआ है बिहार का लेकर के। बिहार में अगर बात करें तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तिगड़ी आपको क्या लगता है, ये कोई कमाल कर पाएगी? देखिए, एक बात आपको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा कि राहुल गांधी भी नेता नहीं है और तेजस्वी भी नेता नहीं है। एक ये देश के राजकुमार हैं, इनकी मानसिकता है कि मैं देश का राजकुमार हूँ, उनकी मानसिकता है कि मैं बिहार का राजकुमार हूँ। और मुद्दा क्या बनाना चाहिए, शायद इस बात का इनको ज्ञान ही नहीं है। अगर वोट चोरी का मुद्दा था तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल का गठबंधन जो समाजवादी पार्टी के साथ था, 42 सीटें लोकसभा में जीत करके गए हैं। राजनाथ सिंह जी की मार्जिन कम हुई है, मोदी जी की मार्जिन कम हुई है, हमारे बेटे करण भूषण सिंह की मार्जिन कम हुई है। अगर वोट चोरी होता तो 10 से 42 से कैसे पहुंच गए? तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। इनको भगवान हमेशा विपक्ष में ही रखना चाहते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और वोट चोरी से शुरू हुए थे और मोदी जी के माँ तक पहुँच गए। वोट चोरी से शुरू हुए थे और मोदी जी के माँ तक पहुँच गए। और ये मोदी जी के माँ का अपमान नहीं है, इस देश की हर माँ, हर बेटी, हर बहन का अपमान है। और ये ताली तो बड़े जोर से बजवाते हैं, लेकिन ये चुनाव में बिहार से खाली हाथ लौटने वाले हैं, वहाँ की जनता ने तय कर लिया। तो क्या लगता है, ये तिगड़ी कोई काम नहीं कर पाएगी बिहार में? देखिए, देश में कई समस्याएं हैं,
उनको ये लोग मुद्दा बनाने में असफल रहते हैं। ये हमेशा कभी सेना को टारगेट करके मुद्दा बना देते हैं, कभी राफेल को टारगेट करके मुद्दा बना देते हैं, कभी मौत का सौदागर बता देते हैं, कभी चाय बेचने वाला बता देते हैं। अब माँ पर पहुँच गए। तो देश में है समस्याएं, ऐसा नहीं कि सारे समस्याओं का समाधान हो चुका है। रोज एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आती है, तो इनका ध्यान ही नहीं जाता समस्या के ऊपर। ये बस जिस चीज़ में हल्के से नारा लगे, हल्के से ताली बजाए और ये खुश हो जाएं, वही इनका मुद्दा है। और ये दुर्भाग्य है देश का। जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो राहुल गांधी नहीं निभा रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर समस्या नहीं है योगी सरकार की? देखिए, ये पार्टी का काम है, इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हैं, एफआईआर दर्ज हो गई, कार्रवाइयाँ हो गई, लेकिन लाठीचार्ज और जो विश्वविद्यालय ने जो कुछ किया, क्या वो सही था? नहीं, इससे विश्वविद्यालय ने जो किया, इसके संपूर्ण प्रकरण की जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को गुमराह किया, उनका भविष्य खराब किया। लखनऊ जैसे स्थान पर, राजधानी में मान्यता न होने के बाद उनका संस्थान चलता रहा, और फिर जब बच्चों ने कंप्लेंट किया तो लाठीचार्ज हो गया। तो उसको तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत संज्ञान में लिया है, जांच हो रही है, और इसमें जो लोग भी शामिल हैं, मुझे उम्मीद है और मैं चाहूँगा कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पुनरावृत्ति ना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसकी गारंटी तो सरकार दे सकती है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता की हैसियत से चाहेंगे ऐसा कृत्य किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब आपका लुक कुछ संत के भेष में आ रहा है, आप माला भी जप रहे हैं, तो क्या अब वो पहले वाला टैग हटा के अब संत कहा जाए आपको? हम पहले से यही थे। जो लोग हमको दूर से जानते हैं, उनके निगाह में मैं कुछ भी हूँ। तो बाहुबली क्यों कहते थे? बाहुबली देखिए, कहते हैं किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी महरूम के हक को, किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। तो न्याय अन्याय की लड़ाई में बचपन से लड़ता चला रहा हूँ, आगे फिर लड़ता रहूँगा। जब तक ये जीवन रहेगा तब तक लड़ता रहूँगा। और माफ़ करिएगा, जब आप किसी बड़े व्यक्ति से टकराएंगे तो या तो आप इनकाउंटर में मारे जाएंगे और या तो आप अपराधी बनाए जाएंगे। इनकाउंटर में मारने का भी मुझे प्रयास हुआ, मेरे ऊपर गोली भी चली, आज भी गोली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद कुछ चुनिंदा लोगों में से एक मैं हूँ कि जिंदा हूँ, और लोग जिंदा नहीं हैं। क्योंकि व्यवस्था के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा तो उसको झेलना पड़ेगा। ब्रजभूषण जी, आपका नैमिष में आगमन हुआ था, आपने एक बात कही थी, वहाँ पर कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। वहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को लेकर कहा था, अगर सरकार ने नहीं शुरू की तो मैं शुरू करूँगा, ये वचन देकर जा रहा हूँ। ऐसा बयान तो मुझे खैर याद नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये सेवा शुरू होनी चाहिए। आपके पास 3 हेलीकॉप्टर हैं, ज़रूरत पड़ी तो आप भी सेवा शुरू कर सकते हैं। भैया, जब कहिए आपको भेज दें। नातेदारी रिश्तेदारी है सीतापुर। तो आप क्या चाहते हैं? नैमिष एक पावन तपोभूमि है, अयोध्या को लेकर के आपका ये सर्किट है, इसको जोड़ना पड़ेगा और काम हो भी रहा है, ध्यान में है, आने वाले भविष्य में जुड़ जाएगा। आखिरी सवाल मेरा, 2027 आ रहा है, 27 में तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे, कांग्रेस और अखिलेश यादव का फिर से गठबंधन होने जा रहा है, मायावती की अलग खिचड़ी पक रही है, क्या रहने वाला है 27 में? देखिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, उसके कप्तान राहुल गांधी। तो जो डूबता हुआ जहाज है, जिसके कप्तान राहुल गांधी है, उस पर जो भी बैठेगा वो डूबेगा। यानी अखिलेश यादव को डूबना है। राहुल गांधी अगर कप्तान रहेंगे जहाज के, उस जहाज पर जो बैठेगा वो डूबेगा। तय है? बिल्कुल तय है। अवध क्षेत्र में बहुत बुरी हार हुई, आपको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या लगता है इसका खामियाजा भुगता कहीं ना कहीं पार्टी ने? नहीं, टिकट तो दिया, मेरे बेटे को दिया था। आपको? हम 70 साल के हो गए। अच्छा, वो जो आरोप लगाए थे, वो
किसके कहने पे लगाए थे जो महिला खिलाड़ी थी? वो बड़ा लंबा विषय है, बस एक लाइन का शेर अर्ज करता हूँ। इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। क्या तो कोई बचा नहीं जो शामिल नहीं था, लेकिन जो जो शामिल थे सबका लगातार सत्यानाश हो रहा है। कोई राजनीति से बाहर जा रहा है, कोई चुनाव हार रहा है, कोई हमेशा के लिए ऊपर जा रहा है, कोई बचेगा नहीं। आपने अभी कहा 70 साल का मैं हो गया हूँ, हाँ, होने वाला। मौका मिला फिर से आएंगे? अरे आना तो है यार। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अर्पित शुक्ला और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।